27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं तरमीम। 28वीं तरमीम क्या होने जा रही है और इसमें किस तरह से किन लोगों को जो है वो इस्तिस्ना दिया जा रहा है। इससे पहले तो फील्ड मार्शल साहब को दिया गया, सदर पाकिस्तान साहब को दिया गया, अब किन लोगों को जो है वो आप कह लें कि उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त सेनेट में क्या सूरत हाल चल रही है। आज बेसिकली हमने देखा था कि 27वीं तरमीम पास होनी थी मुकम्मल तौर पर, क्योंकि सेनेट से पास हो गई थी। फिर उसके बाद जो है आज कौमी असम्बली से उसको पास होना था। सुबह से ये खबरें चल रही थी कि मुख्तलिफ दावे भी किए गया था। तारड़ साहब ने भी दावा किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दावा किया जी आज पास हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब तो आ गए हैं इस्लामाबाद में। वो इरफान सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, उनके घर भी गए उनकी फैमिली से ताज़ियत करने के लिए। उसके बाद जो है उनकी वज़ीर आज़म साहब से इस वक्त जो है उनकी मुलाकात भी चल रही है। और इसके बाद यहाँ पर कबीना की एक मीटिंग भी होनी है जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनकी सदारत करनी है। इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस का कमेटी रूम नंबर 2 है उसमें जो है ये कबीना मीटिंग होनी है। और उसके बाद जो है फिर सूरत हाल देखनी है। और इस वक्त की जो सूरत हाल अगर मैं आपके सामने रखूँगा तो जो सेनेटर्स हैं उनको इस्लामाबाद में दोबारा से तलब कर लिया गया है। अब दो सूरत हाल हैं कि 28वीं तरमीम होने जा रही है या फिर जो पुरानी 27वीं तरमीम है जिसका मसवदा बेसिकली सेनेट से पास हुआ था उसमें मज़ीद तरमीम की जा रही हैं। अच्छा, वो तरमीम की जा रही हैं तो उसमें क्या किया जा रहा है, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम 27वीं तरमीम को देख लेते हैं कि उसमें क्या गलती क्या हुई थी हुकूमत से। बेसिकली जो जितनी भी आइनी अदालत तो बना ली गई। अच्छा, वहाँ पे अब जो आइन का आर्टिकल 6 है उसकी दो शिक्के हैं। एक पहली है कि कोई भी शख्स जो आइन को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, गद्दारी का मुकदमा होगा। आइन की शक 2 जो है उसमें यह है कि जो भी सहूलतकार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, फिर आइन का आर्टिकल झेली शक 2 का जो झेली शक है 2A उसमें भी जो है वो तरमीम करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। उसमें क्या गया, उसमें कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट होगी किसी भी मार्शल लॉ को वैलिडेट करेगी, मतलब उसमें जो है वो उसको मज़ीद सपोर्ट दे देगी किसी भी हवाले से जिस तरह पहले दिया गया था, तो उसके खिलाफ भी जो है वो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो अब की बार अब इस 27वीं तरमीम में हमने देखा है कि आइनी अदालत की जो है वो तश्कील दी जा रही है, उसके सारी कार्रवाई और तमाम जो लवाज़मात हैं उसके पूरे किए गए हैं। लेकिन जो आइन का आर्टिकल 6 की वो जो झेली शक है उसमें वो आइनी अदालत जो है वो नहीं लिखा गया। अब एक तो ये बयानिया चल रहा है कि उसमें वो दोबारा से जहाँ पे हाई कोर्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो भी लिखा जाएगा और बस ये तरमीम करनी है। अच्छा, एक और भी कहानी चल रही है कि बहुत सारे लोग नाम ले रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं किसी ने कह दिया, ये किसी ने, ये बेसिकली जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ाती ख्वाहिश है कि यार वो जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का नाम है वो मेरे पास रहे, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाएगा तो फिर वो सारी कहानियाँ जो सारे मामलात होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हो जाएंगे। पहले ही उनको ताने मारते हैं कि आपने खुद को जो है बेख्तियार करके खुद को सेशन जज बना लिया है, आपकी हैसियत जो है अब सेशन जज से भी कम है, सेशन जज के भी जो है वो इख्तियारात कम हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ ख्वाहिशात भेजी हैं हुकूमत को कि ठीक है मैं आपके मसाइल में जो है आपकी राह में कोई रोड़े नहीं अटका रहा, आपके लिए कोई मसाइल क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन इतना सा ख्वाहिश कर लें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो तरमीम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही लिखें। और साथ ही जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ना लिखें बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें भी मेरे नाम के साथ जो है वो रहने दें, ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश है। ये भी सुनने में आ रहा है कि अटार्नी जनरल साहब ने वो ख्वाहिशात जो हैं वो ऊपर तक पहुँचाई हैं, हो सकता है उसमें भी तब्दीली की जाए। अच्छा, एक तो ये मार्केट में चल रही है। दूसरी, शहर इक़्तिदार में अब तकरीबन लास्ट 2 से 3 घंटों से ये कहानियाँ चल रही हैं कि 28वीं तरमीम भी होने जा रही है। अब 28वीं तरमीम में इससे पहले फैसल वाडा साहब ने भी बातें की हैं, मुख्तलिफ और लोगों ने भी इस हवाले से कहानियाँ की हुई हैं। वोट भी कहा जा रहा है जी जो भी तरमीम होगी जिस तरह से भी होगी हो जाएगी। अब उस 28वीं तरमीम में बेसिकली जो बातें हैं वो तो NFC के हवाले से भी हैं, बहुत सारी वो बातें हैं जो उन्होंने कहा जो 27वीं तरमीम में निकाली गई हैं। जैसे 26वीं तरमीम से कुछ चीज़ें निकाली गई थी वो 27वीं तरमीम में की जा रही हैं। अब जो 27वीं तरमीम में चीज़ें निकाली गई हैं वो 28वीं तरमीम में कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यही है कि सिर्फ 27वीं तरमीम का जो मसवदा है उसमें थोड़ी सी तब्दीली
करके उसे दोबारा से सेनेट से पास करवाया जाएगा और कौमी असम्बली से पास करवाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सेनेट के लिहाज से बड़ी जो है दिलचस्प सूरत हाल हो गई है इस वक्त, क्योंकि अगर हम सेनेट में देखें तो इस वक्त जो है सैफुल्लाह अब्रू जिनका ताल्लुक PTI से था, उन्होंने जो है वो वोट दिया 27वीं तरमीम के हक़ में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन भी कर दिया। उन्होंने रोस्टम पर खड़ा होकर कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और फिर उन्होंने 26वीं तरमीम में उनके साथ उनकी फैमिली के साथ जो किया गया वो भी वहाँ पर उन्होंने बयान किया। एक अहमद खान साहब हैं जिनका ताल्लुक JUIF से है, उनके खिलाफ तहाल पार्टी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, वो भी ज़्यादा इनकलाबी नहीं बने, ना ही JUIF की जानिब से कोई एलामिया उनके हवाले से सामने आया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको निकालेंगे, जो भी करेंगे। खैर, उनका तो वोट जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा अभी तक की जो सूरत हाल है। लेकिन अब जो सैफुल्लाह अब्रू साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अगर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और वो चीज़ें दे दी हैं तो वैसे तो अखलाकियात इस पूरी पार्लिमान के पास ही नहीं है, तो सैफुल्लाह अब्रू साहब जो हैं इतनी अखलाकियात का जो है वो पास रखेंगे शायद कि दोबारा भी वापस आएंगे। वो ये जो अगर तरमीम वाला मुसद्दा दोबारा से 27वीं तरमीम वाला लाया जाएगा, इसमें दोबारा से वो जो है वो वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, ये भी देखना होगा। अच्छा, सैफुल्लाह अब्रू साहब ने कहा था जी मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से सिर्फ आके वोट दिया है और कोई वजह नहीं है कि मैं इनको वोट दूं। लेकिन उन्होंने उस जो आइन का आर्टिकल 243 है उसके साथ साथ दूसरी जो शिक्के हैं, जो आइनी अदालत है, उसके लिहाज से भी उन्होंने वोट दिए हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने जो है वो बातें तो की हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो मुद्दा जो रखा, या जो उन्होंने एक आप कह लें एक खुद की जो हिफाजत करने के लिए जो उन्होंने बात की, वो यही है कि जी मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से सिर्फ ये वोट दिया, वरना मैं नहीं देता और मैं मजबूर हूँ। ये अपने सेनेटर्स को उन्होंने ये बात कही है। अब देखना होगा कि अब दोबारा से कोई छुपा हुआ असासा जैसे फैसल सलीम साहब हैं, उनको जो है पिछली बार इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर किसी और को इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर सैफुल्लाह अब्रू साहब जो हैं वो दोबारा से आकर वोट दे देंगे। वो कह देंगे जी अभी मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ, तो वोट कास्ट कर देंगे और देन उसके बाद फिर वो जाके देखेंगे चीज़ें। अभी ये देखना होगा। जो भी सूरत हाल होगी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।